CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। पृष्ठ 87। 4.11 त्रिभुज। त्रिभुज यानी ट्रायंगल एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है। वास्तव में यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। संलग्न आकृति 4.21 में दिए त्रिभुज को देखिए। हम त्रिभुज ABC के लिए सांकेतिक रूप से त्रिभुज का चिन्ह बनाकर ABC लिखते हैं। त्रिभुज ABC में कितनी भुजाएं हैं? इसमें कितने कोण हैं? इस त्रिभुज की 3 भुजाएं रेखाखंड AB, BC और CA हैं। इसके 3 कोण हैं, कोण BAC, कोण BCA और कोण ABC। बिंदु A, B और C इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। पृष्ठ 88। एक बहुभुज होने के कारण एक त्रिभुज का एक बहिर्भाग और एक अभ्यंतर होता है। संलग्न आकृति 4.22 में P त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है, R त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है और Q स्वयं त्रिभुज पर स्थित है। प्रश्नावली 4.4। 1. त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? 2. A. संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। B. 7 कोणों के नाम लिखिए। C. इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। D. किन 2 त्रिभुजों में कोण B उभयनिष्ठ है? 4.12 चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल कहलाता है। इसकी 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। एक त्रिभुज की ही तरह आप इसके अभ्यंतर को देख सकते हैं। उस विधि को देखिए जिस क्रम में चतुर्भुज के शीर्षों के नाम लिखे जाते हैं। चतुर्भुज ABCD आकृति 4.23 की 4 भुजाएं रेखाखंड AB, रेखाखंड BC, रेखाखंड CD और रेखाखंड DA हैं। इसके 4 कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। यहां नीचे 2 आकृतियां और दी गई हैं। यह चतुर्भुज PQRS है। क्या यह चतुर्भुज PQRS है? पृष्ठ 89। किसी चतुर्भुज ABCD में रेखाखंड AB और रेखाखंड BC आसन्न भुजाएं हैं। क्या आप आसन्न भुजाओं के अन्य युग्म लिख सकते हैं? इस चतुर्भुज में रेखाखंड AB और रेखाखंड DC सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स हैं। सम्मुख भुजाओं के अन्य युग्म के नाम लिखिए। कोण A और कोण C चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण यानी ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। इसी प्रकार कोण D और कोण B भी सम्मुख कोण हैं। स्वाभाविक है कि कोण A और कोण B आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब आप आसन्न कोणों के अन्य युग्म लिख सकते हैं। प्रश्नावली 4.5। 1. चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए। इसके विकर्ण खींचिए। इनके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? 2. चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए। बताइए A. सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म, B. सम्मुख कोणों के 2 युग्म, C. आसन्न भुजाओं के 2 युग्म, D. आसन्न कोणों के 2 युग्म। 3. खोज कीजिए
पट्टियां और उन्हें बांधने की वस्तुएं लेकर एक त्रिभुज बनाइए और एक चतुर्भुज बनाइए। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न कीजिए। यही कार्य चतुर्भुज के लिए भी कीजिए। क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया? क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन हुआ? क्या त्रिभुज एक दृढ़ यानी रिजिड आकृति है? क्या कारण है कि विद्युत टावरों यानी इलेक्ट्रिक टावर्स जैसी संरचनाओं में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है, चतुर्भुजीय आकारों का नहीं? 4.13 वृत्त। आप अपने पर्यावरण में अनेक वस्तुएं पाएंगे जो गोल होती हैं, जैसे पहिया, चूड़ी, सिक्का इत्यादि। हम गोल आकृतियों का अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक भारी इस्पात की ट्यूब को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना अधिक सरल होता है। वृत्त यानी सर्कल एक सरल बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है। इसके कुछ विशिष्ट गुण हैं। पृष्ठ 90। इन्हें कीजिए। एक चूड़ी या कोई और गोल वस्तु को कागज पर रखिए और उसके चारों ओर पेंसिल घुमाकर एक वृत्ताकार आकृति बनाइए। यदि आपको एक वृत्ताकार बाग बनाना हो तो आप कैसे करेंगे? 2 डंडी और एक डोरी लीजिए। भूमि पर एक डंडी को गाड़ दीजिए। यह खींचे जाने वाले वृत्त का केंद्र यानी सेंटर है। डोरी के प्रत्येक सिरे पर एक फंदा यानी लूप बनाकर 2 फंदे प्राप्त कीजिए। एक फंदे को केंद्र वाली पहली डंडी में डाल दीजिए और दूसरे फंदे को दूसरी डंडी में डाल दीजिए। इन डंडियों को भूमि के ऊर्ध्वाधर रखिए। डोरी को तनी हुई रखते हुए भूमि पर दूसरी डंडी को घुमाकर एक पथ बनाइए। आप एक वृत्त यानी सर्कल प्राप्त करेंगे। स्वाभाविक है कि वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्र से बराबर या समान दूरी पर है। वृत्त के भाग। संलग्न आकृति 4.24 में केंद्र C वाला एक वृत्त है। A, P, B, M वृत्त पर स्थित कुछ बिंदु हैं। आप देखेंगे कि CA बराबर CB बराबर CP बराबर CM है। प्रत्येक रेखाखंड CA, CB, CP या CM वृत्त की एक त्रिज्या यानी रेडियस है। त्रिज्या वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित बिंदु को उसके केंद्र से जोड़ता है। इसी आकृति में रेखाखंड CP और रेखाखंड CM ऐसी त्रिज्याएं हैं कि बिंदु P, C, M एक ही रेखा में हैं। रेखाखंड PM वृत्त का एक व्यास यानी डायामीटर कहलाता है। क्या वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना है? हाँ। वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा यानी कॉर्ड कहलाती है। इसी प्रकार रेखाखंड PB वृत्त की एक जीवा है। क्या रेखाखंड PM भी वृत्त की जीवा है? वृत्त के एक भाग को उसका चाप यानी आर्क कहते हैं। यदि P और Q वृत्त पर स्थित बिंदु हैं, तो आपको चाप PQ प्राप्त होगा। हम इसे PQ और उस पर अर्धचंद्राकार के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। आकृति 4.25। किसी सरल बंद वक्र की ही तरह आप एक वृत्त के अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में सोच सकते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है, एक त्रिज्य खंड यानी सेक्टर कहलाता है। पृष्ठ 91। वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्ताखंड यानी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहलाता है।
कोई भी वृत्ताकार वस्तु लीजिए, एक धागा लीजिए और उसे उस वस्तु के अनुदिश एक बार रखकर धागे की लंबाई को मापिए। धागे की यह लंबाई उस वस्तु के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी है। यह लंबाई क्या व्यक्त करती है? वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी उसकी परिधि यानी सर्कमफेरेंस कहलाती है। यहां चित्र 4.26 में यह दिखाया गया है। इन्हें कीजिए। एक वृत्ताकार शीट लीजिए, इसे मोड़कर दो आधे भाग यानी हाफ्स बनाइए। दबाकर मोड़ का निशान बनाइए और शीट को खोल लीजिए। क्या आप देखते हैं कि वृत्तीय क्षेत्र उसके व्यास द्वारा दो आधे यानी बराबर भागों में विभाजित हो गया है? वृत्त का एक व्यास उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहलाता है। एक अर्धवृत्त वृत्त का आधा भाग है, जिसमें वृत्त का व्यास यानी उसके अंत बिंदुओं को छोड़कर सम्मिलित नहीं है। प्रश्नावली 4.6। 1. संलग्न आकृति देखकर लिखिए। ए. वृत्त का केंद्र। बी. 3 त्रिज्याएं। सी. एक व्यास। डी. एक जीवा। ई. अभ्यंतर में दो बिंदु। एफ. बहिर्भाग में एक बिंदु। जी. एक त्रिज्य खंड। एच. एक वृत्त खंड। 2. ए. क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? बी. क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है? 3. कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। ए. उसका केंद्र। बी. एक वृत्त खंड। सी. एक त्रिज्या। डी. उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। पृष्ठ 92। ई. एक व्यास। एफ. उसके बहिर्भाग में एक बिंदु। जी. एक त्रिज्य खंड। एच. एक चाप। 4. सत्य या असत्य बताइए। ए. वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। बी. वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। हमने क्या चर्चा की? 1. बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है। इसे सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है। 2. दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड दर्शाता है। बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखाखंड ए बी से दर्शाते हैं। रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी ए दोनों एक ही रेखाखंड को दर्शाते हैं। 3. जब एक रेखाखंड जैसे रेखाखंड ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इसे ए बी और ऊपर रेखा के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। इसे कभी कभी एल जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। 4. दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती या काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। 5. दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात नहीं काटती हैं तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। 6. किरण रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। 7. कागज से बिना पेंसिल उठाए कोई भी आकृति सीधी या टेढ़ी को एक वक्र कह सकते हैं। इस संदर्भ में एक रेखा भी एक वक्र है। 8. यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र यानी सिंपल कर्व कहलाती है। 9. एक वक्र जिसके सिरे मिले हुए हों बंद वक्र कहलाती है, अन्यथा उसे खुली वक्र कहते हैं। 10. रेखाखंडों से बनी बंद आकृति एक बहुभुज कहलाती है। यहाँ एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड
उसकी भुजाएं कहलाती हैं। 2. कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। 3. दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। 4. बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष यानी एडजेसेंट वर्टिस कहलाते हैं। 5. ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं हैं को मिलाने से बना रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण यानी डायगोनल कहलाता है। पृष्ठ 93। 11. उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। दो किरणें OA और OB कोण AOB बनाती हैं। इसे कोण BOA भी लिख सकते हैं। कोण से संबंधित तीन क्षेत्र हैं: कोण पर, कोण के अभ्यंतर और कोण के बहिर्भाग। 12. त्रिभुज यानी ट्रायंगल एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है। 13. चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल कहलाता है। इसको शीर्षों के एक क्रम के अनुसार नामांकित करना चाहिए। किसी चतुर्भुज ABCD में रेखाखंड AB और DC तथा रेखाखंड AD और BC सम्मुख भुजाओं के युग्म हैं। कोण A और कोण C तथा कोण B और कोण D सम्मुख कोणों के युग्म हैं। कोण A और कोण B आसन्न कोण हैं। ऐसे ही आसन्न कोणों के तीन अन्य युग्म हैं। 14. एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। निश्चित दूरी यानी समान दूरी त्रिज्या कहलाती है तथा वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा यानी कॉर्ड कहलाती है। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है एक त्रिज्य खंड यानी सेक्टर कहलाता है। वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्त खंड यानी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहलाता है। वृत्त के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु उसे दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहलाता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।